डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री। और ये जो वीडियो है हमारा वो रिवीजन पर्पस से बनाया गया है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये मोस्ट IMP है आपकी एनुअल एग्जाम के लिए। तो आइए यहाँ पर सीखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्या पूछा है यहाँ पर कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है। तो हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है ना। पीरियोडिक जो टेबल है उसमें नीचे के इस टाइप से टू जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है और इसमें भी जो फर्स्ट वाली लाइन है, ये जो लाइन है इसके जितने भी ये एलिमेंट्स हैं यहाँ पर उनको कहा गया है यहाँ पर लेंथेनाइट। अब ये जो यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स है ना, ये लेंथेनम यहाँ पर जो स्थित होता है उसके बाद के एलिमेंट्स है। यानी कि अगर डेफिनेशन पूछे कि लेंथेनाइड होते क्या है तो लेंथेनम एलिमेंट के बाद में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स है उन्हें कहा गया है लेंथेनाइड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछा है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है। तो जो लेंथेनम के बाद के जो एलिमेंट्स है उनमें जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में मूवमेंट करते हैं तो रूल के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर धीरे धीरे क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं इसलिए साइज इंक्रीज होना चाहिए। बट ऐसा ना हो के क्या होता है कि जो भी यहाँ पर एलिमेंट्स होते हैं उनका धीरे धीरे साइज डिक्रीज होता जाता है। यानी कि साइज छोटा 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 और छोटा इस टाइप से साइज में डिक्रीमेंट होता है। यानी कि साइज धीरे धीरे यहाँ पर छोटा होता जाता है और इसी को हम बोलते हैं कि जो लेंथेनाइड है उनमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यानी कि उनकी जो साइज़ है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये ग्राफ के थ्रू समझाया गया है कि ये यहाँ पर लेंथेनम दे रखा है, इसके बाद धीरे धीरे जो एलिमेंट्स आएंगे उनके साइज इस टाइप से डिक्रीज होते हैं। यानी कि अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें इनके लिए तो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस टाइप से हमें यहाँ पर ग्राफ मिलता है। तो लेंथेनाइड में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसका कारण क्या है, अब वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के अगर मेनली हम यहाँ पर रीज़न डिस्कस करें तो टू रीजन्स है। कौन कौन से रीजन्स है। फर्स्ट जो रीज़न है इसमें क्या कहा गया है यहाँ पर कि जो नया इलेक्ट्रॉन आता है यानी कि लेंथेनाइड के बाद जो भी नए एलिमेंट्स हैं उनमें जैसे जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से इंक्रीज होते हैं यानी कि नए जो इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लास्ट जो ऑर्बिट होता है, जैसे यहाँ पर ये एक एटम बनाते हैं इसमें ये वाला जो है यहाँ पर क्या है, लास्ट ऑर्बिट है। ये जो ऑर्बिट है वो क्या है, लास्ट है। तो इसमें जो नया इलेक्ट्रॉन आता है वो इसमें एंटर ना करके इससे पहले वाले टू सबसेल पहले वाले में एंटर कर जाता है। मीन्स यहाँ पर N-2F सब ऑर्बिट में वो एंटर करता है और यहाँ पर एंटर करने के कारण जो न्यूक्लियस है उससे काफ़ी पास में हो जाता है और इसके कारण इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होता है और साइज जो है वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होते जाता है। तो एक तो ये रीज़न है। क्या रीज़न है यहाँ पर कि जो नया इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो N-2F सब ऑर्बिट में एंटर करता है। जो N-2 सब ऑर्बिटल होता है इसमें एंटर करता है। ये आउटर मोस्ट जो सेल होता है उसमें एंटर नहीं करता है और इसके कारण यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इंक्रीज होता है और इसी के कारण फिर साइज जो है वो डिक्रीज होता है। यानी कि साइज में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है। और दूसरा अगर रीज़न हम देखें तो यहाँ पर जो F सब ऑर्बिट होता है, जो F सब ऑर्बिट है इसका जो शील्डिंग इफेक्ट है ना वो नेग्लिजिबल होता है। यानी कि ये न्यूक्लियस को चारों ओर से इस टाइप से शील्ड नहीं कर पाता है और इसी कारण से न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है वो लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पहुंचता है और इस कारण से जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिर न्यूक्लियस के प्रति काफ़ी अट्रैक्टेड होते हैं और जब अट्रैक्शन फोर्स यहाँ इंक्रीज होता है तो फिर क्या होगा, साइज़ यहाँ पर धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा। यानी कि जो साइज़ है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसके टू रीजन्स थे। अब अगर इसमें हम कॉन्सिक्वेंस इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखें कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट में बताया इसमें कि चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ लेंथेनाइड। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना इसके कारण जो लेंथेनाइड है इनकी प्रॉपर्टी में भी काफ़ी चेंज पाया जाता है और इसी कारण से इनको हम प्योर स्टेट में
प्राप्त नहीं कर सकते, इनको प्योर स्टेट में ऑब्टेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। सेकेंड पॉइंट में यहाँ पर कहा है इन्फ्लुएंस ओवर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अदर एलिमेंट। अब ये जो लैंथेनाइड्स है इनकी प्रॉपर्टी में चेंज होने के कारण इनके आसपास के जो एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, उनके ऊपर भी इनका काफ़ी इफेक्ट देखने को हमें मिलता है और उनकी प्रॉपर्टी में भी काफ़ी सिमिलरिटी यहाँ पर मिलती है। जैसे कि अगर हम टाइटेनियम और जिरकोनियम को देखें तो ये दोनों तो प्रॉपर्टी में डिफरेंट है, बट जो जिरकोनियम है इसके पास में पाया जाता है ये हाफनियम, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है इनमें काफ़ी सिमिलरिटी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी के ऊपर इनका इफेक्ट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? दे शो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक वाई। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो होते क्या है और ये मेटेलिक कैरेक्टर क्यों शो करते हैं, ये पूछा गया है। तो जो हम पीरियोडिक टेबल इस टाइप से रीड करते हैं, इसमें यहाँ पर इस टाइप से सेकंड नंबर का जो कॉलम है यहाँ से लेकर जो यहाँ पर जो 13 नंबर का कॉलम आता है यहाँ तक के जो 2 से लेकर 13 तक के कॉलम के जितने भी ये एलिमेंट्स हैं इनको कहा गया है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा गया है? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी है वो s एंड p ऑर्बिटल्स के बीच में ट्रांजिशन करती रहती है, इसलिए भी इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा गया है। इसके साथ ही इनका जो d ऑर्बिटल है वो क्या होता है, कंप्लीटली फील्ड नहीं होता है, यानी कि इनकम्प्लीटली फील्ड होता है। जो d ऑर्बिटल है इनका उसमें यहाँ पर एक आध हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर इसमें 1 से लेकर अगर देखें हम तो 9 इलेक्ट्रॉन्स तक प्रेजेंट होते हैं। कुछ डी ऑर्बिटल के एलिमेंट्स ऐसे भी है जिसमें 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, बट वो यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन वाला भी जो डी ऑर्बिटल है और उसका जो एलिमेंट है उसे भी हम क्या कहेंगे, जैसे कोई एलिमेंट है जिंक है, इसका जो लास्ट का डी ऑर्बिटल है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी ट्रांजिशन कहा गया है। बट ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को शो नहीं करता, इसको ट्रांजिशन ग्रुप में रखा जरूर गया है बट ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं उनका जो डी ऑर्बिटल है वो अगर इनकम्प्लीटली फील्ड है या पार्शियल फील्ड है तो उन्हें हम कहेंगे यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कुछ एक इसमें एक्सेप्शन भी है तो वो एक्सेप्शन हमें अभी छोड़ने यहाँ पर। फिर यहाँ पर जनरल फार्मूला अगर देखें हम तो इसका ट्रांजिशन एलिमेंट का जो जनरल फार्मूला है वो यहाँ पर दे रखा है n-1। यहाँ पर d जो ऑर्बिटल है इसमें 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन्स बताया है और जो ns है यानी कि n जो है वो तो नंबर ऑफ ऑर्बिट है, यहाँ पर जो s है इसमें 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन और जो d है उसमें 1 से लेकर यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स तक प्रेजेंट होते हैं और s में 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो इस टाइप से हमने देखा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, ऐसे एलिमेंट्स है जिनका जो डी ऑर्बिटल है वो इनकम्प्लीटली फील्ड अप रहता है या फिर पार्शियली फील्ड होता है। और इसका जनरल फार्मूला क्या है, तो n-1 d 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन और ns जो है इसमें 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। साथ ही इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है कि दे शो मेटेलिक कैरेक्टर वाई। ये मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं क्यों? तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो काफ़ी लो होती है। थोड़ी सी एनर्जी लेने के बाद ही ये अपने लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं और जब ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो ये केटायन में चेंज हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करते हैं और इस कारण से इनमें इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो होती है और इसी कारण से इनको कहा गया है कि ये क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर शो करने वाले एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पर हम मोस्ट आईएमपी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2020 में पूछा भी गया है। क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, तो जो लैंथेनाइड और एक्टेनाइड है इनके बीच में हमें यहाँ पर डिफरेंस डिस्कस करना है। तो काफ़ी इजी है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम, डिफरेंशिएटिंग आर लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इंटर इन 4s सब सेल्स ऑफ n-2 ऑर्बिटल। जो लैंथेनाइड होते हैं ना इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एंटर करता है, 4f सब सेल में, उसमें भी n-2 ऑर्बिट में। जबकि यहाँ पर अगर देखें हम एक्टेनाइड में, तो एक्टेनाइड में
4 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर 5f सब सेल n-2 ऑर्बिट में यहाँ पर एंटर करता है। सेकेंड पॉइंट में कहा है दीज एलिमेंट्स कम आफ्टर लेंथेनम सो दीज आर कॉल्ड लेंथेनाइड। ये लेंथेनम के बाद आते हैं इसलिए इनको लेंथेनाइड कहा गया है। जबकि जो एक्टेनॉइड्स है ये एक्टेनम के बाद में आते हैं इसलिए इनको एक्टेनॉइड कहा गया है। थर्ड पॉइंट में अगर देखें तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट में कहा है कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो लेंथेनाइड की क्या है +3 है और इसके साथ ही ये +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। यानी कॉमन क्या है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 है और साथ ही +2 और +4 को भी ये शो करते हैं। जबकि एक्टेनाइड्स में क्या है कॉमन तो इनमें भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है बट साथ ही ये +4 +5 +6 और +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। फोर्थ पॉइंट में कहा है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई डिक्रीजेज ग्रेजुअली दिस इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये जो लेंथेनाइड्स होते हैं इनके अंदर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है। एटम्स की रेडियाई जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर डिक्रीज होती है जबकि इनमें एटॉमिक जो रेडियाई है इनमें भी डिक्रीज होती है और इनमें एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है। यानी लेंथेनाइड में जो कॉन्ट्रैक्शन होगा उसे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे, वहीं जो एक्टेनॉइड्स हैं इनमें जो भी कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे हम एक्टेनॉइड का कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। लेंथेनाइड्स हैव स्मॉलर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। ये जो लेंथेनाइड्स हैं इनमें थोड़ी कम टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की, जबकि जो एक्टेनॉइड्स होते हैं इनमें कंपैरेटिवली हाई टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। 6 पॉइंट में कहा है लेंथेनाइड डू नॉट फॉर्म ऑक्सो आयन। जो लेंथेनाइड है ये ऑक्सो आयन नहीं बनाते हैं जबकि एक्टेनाइड जो है वो ऑक्सो आयन से बनाते हैं। जैसे UO+ और 2 लिखा है PuO2 और ऊपर यहाँ पर प्लस दिया है UO+। इस टाइप से प्लस आयंस यानी केटायंस बनाने की प्रॉपर्टी एक्टेनाइड में होती है जबकि लेंथेनाइड में नहीं होगी। 7 पॉइंट में क्या कहा है कंपाउंड्स ऑफ लेंथेनाइड एग्जिबिट लेस बेसिक इन नेचर। जो लेंथेनाइड है वो कम बेसिक होते हैं नेचर में जबकि एक्टेनाइड्स जो है वो अधिक बेसिक होते हैं इन नेचर। फिर 8th नंबर का जो पॉइंट है इसमें कहा है लेंथेनाइड्स आर नॉट रेडियो एक्टिव एक्सेप्ट प्रोमेथियम। लेंथेनाइड में केवल प्रोमेथियम ही एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बाकी जो एलिमेंट्स है वो कैसे है नॉन रेडियो एक्टिव है। जबकि एक्टेनाइड्स में जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। 9th पॉइंट में कहा है एक्सेप्ट PM यानी प्रोमेथियम अदर लेंथेनाइड्स आर प्रेजेंट इन नेचर इन अबेंडेंस कंपेरेटिवली मोर देन आयोडीन। जो भी लेंथेनाइड्स है वो प्रोमेथियम को छोड़कर अबेंडेंस यानी भंडार के रूप में पाए जाते हैं प्रकृति में, आयोडीन से भी अधिक पाए जाते हैं लेंथेनाइड्स इन नेचर। जबकि जो एक्टेनाइड्स है ये रेडियोएक्टिव नेचर के होते हैं और ये बहुत ही कम पाए जाते हैं, इनको हमें आर्टिफिशियली प्रिपेयर करना पड़ता है। क्या कहा है मोस्ट ऑफ दीज आर नॉट फाउंड इन नेचर। ज़्यादातर जो एक्टेनाइड्स है वो हमें नहीं मिलते हैं नेचर में, इन्हें हमें आर्टिफिशियली प्रिपेयर करना होता है। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट IMP क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।